हेलो, हाय, सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में एक बढ़िया सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपरली। लेट्स से मैं सिखाऊंगा, बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो वेलकम ऑल, हाय एंड हेलो। सो अनअकैडमी के ऊपर आपको सपोज से स्टडी मटेरियल पढ़ाई सबसे सपोज से हाई प्रायोरिटी पढ़ाई को दी जाती है ऑन आवर प्लेटफॉर्म दैट इज़ अनअकैडमी। तो आपको इतना ही करना है कि जब भी सपोज से आप सेशंस अटेंड करें तो सीरियसली करें पढ़ाई को, सपोलेट से इग्नोर ना करें। पढ़ाई से ही आपका करियर बनेगा। तो हैंस इट हैज़ टू बी, लेट्स से आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि पढ़ाई करनी है तो सीरियसली करनी है, एंड उसी से तुम्हारा करियर बनेगा। तो अनअकैडमी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस पढ़ाई के ऊपर रहता है। तो हैंस वी आर ऑफरिंग ऑल द बेस्ट सर्विसेज वी कैन। आपको खाली उसका फ़ायदा उठाना है, इन सर्विसेज को अवेल करना है, पढ़ाई करनी है और अपना करियर बनाना है। तो ऑल यू नीड टू डू इज़, पहले सबसे पहला वीडियो को लेट्स से लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तभी जाके कैसा है तुमको ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस तुमको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले चैनल को लेट्स से सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। चलिए, सो ऑलवेज हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं लेट्स से अनअकैडमी के ऊपर। सो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज लाइक जेई, नीट, सीबीएसई, आप यूपीएससी, एमपीएससी। सो वी हैव सो मेनी थिंग्स टू ऑफर। आप खाली लेट्स से कोई भी आप एग्ज़ाम डिसाइड कर लो, हमारे पास उस चीज़ का प्लेटफॉर्म डेफिनेटली है। आप मतलब आपके लिए प्लेटफॉर्म मतलब जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, सपोज कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर डेफिनेटली उसका प्रिपरेशन लेट्स से क्लासेस आपको मिल जाएंगे। तो ACO फाइनल एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस, एंड उसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है, जिसके डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगा क्लास के बाद। लेकिन अनअकैडमी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इज़ द मोस्ट लेट्स से इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑफ एजुकेशन, एंड इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। पढ़ाई आपका करियर बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। सो माई नेम इज़ अजिंक्य सोलंके, एंड मैं साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस का एजुकेटर हूँ। मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, साइंस ऑल्सो, मैथ्स ऑल्सो एंड सोशल साइंस एजुकेटर एज वेल। तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन। लेट्स से आई हैव डन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मेरा इंजीनियरिंग हुआ है, एंड लेट्स से मैं 3 सब्जेक्ट्स पे होल्ड रखता हूँ, दैट इज़ साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। अभी हमारा सेशन शुरू करते हैं। ओके, हेलो, चलिए शुरू करते सेशन। तो पहली चीज़, ये एक टीचिंग सेशन नहीं है, दिस इज़ फॉर द कंप्लीशन ऑफ एनसीईआरटी। मतलब पढ़ने के बाद सपोज़ कैसा है कि खुद से पढ़ने का मौका, मतलब हम ट्राई करते हैं एनसीईआरटी, लेकिन कंप्लीट नहीं होता। एंड कैसा रहता है कि मैनी टाइम जो टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो पूरा लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाते। तो बिकॉज ऑफ दैट काफ़ी गैप्स रह जाती हैं अंडरस्टैंडिंग में। तो वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट लाइन बाय लाइन। सो ये टीचिंग वीडियो नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, हर एक वर्ड का मीनिंग जान रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट अ टीचिंग वीडियो, दिस इज अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ, सेट से अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनसीईआरटी इटसेल्फ। हम लोग पढ़ा नहीं रहे हैं इसमें, ठीक है? हम लोग खाली समझ रहे हैं हर एक चीज़ का, हर एक लाइन का मीनिंग। चलिए फिर शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्टिविटी 1.9। अब इसमें क्या कर रहे हैं? सबसे पहला, टेक 3 नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। कितने आपको नेल्स लेने? 3 नेल्स लेने। तो यू हैव टू टेक 3 नेल्स और क्या करना है? क्लीन करना है उनको। टेक 2, लेट्स से सैंड पेपर से घिस देना उसको। क्यों? उसके ऊपर अगर सैंड वगैरह रहा तो उसको रिमूव करने के लिए हम नेल्स को क्या करेंगे? घिस देंगे सैंड पेपर से। एक साइड से रफ रहता है ना सैंड पेपर, तो हमारे तीनों नेल्स को क्लीन करके रखना है। 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज ए एंड बी। ठीक, आपको कितने टेस्ट ट्यूब लेने? 2 टेस्ट ट्यूब्स, एक को ए बोलना है, एक को बी बोलना है, और हर एक के अंदर कितना कॉपर सल्फेट लेना है? 10 ml का कॉपर सल्फेट लेना है। मतलब टेस्ट ट्यूब ए में आपको 10 ml का कॉपर सल्फेट लेना है, टेस्ट ट्यूब बी में भी आपको 10 ml का कॉपर सल्फेट लेना है। Tie iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for 20 minutes। आपको क्या करना है? ये जो डायग्राम बताइए, टेस्ट ट्यूब ए को आपको हाथ नहीं लगाना है, उसके अंदर कॉपर सल्फेट ही रखना है 10 ml, उसको कुछ हाथ नहीं लगाना है। लेकिन जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है बी, हाँ, टेस्ट ट्यूब बी में आपको जो 3 आयरन नेल्स थे ना, उसमें का 2 आयरन नेल्स उसमें डिप कर देना। 3 में के 2 आयरन नेल्स आपको किस में डिप करना है? टेस्ट ट्यूब बी में। ओके, अब क्वेश्चन ये है, जब हमको ज़रूरत ही नहीं थी तो 3 नेल्स क्यों लिए? तीसरा रेफरेंस के लिए है। यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 नेल्स हैं, और वो जो तीसरा है एक अकेला रखा हुआ, वो कहाँ पर है? वो सेपरेट रखा है हमने फॉर ओनली व्हाट?
कंपैरिजन के लिए, मतलब अगर ये नेल्स में अगर कुछ कलर चेंज आया तो वो जस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए हमने सेपरेट रखा हुआ है, इसमें डाला ही नहीं है। दैट वन नेल इज़ फॉर रेफरेंस के लिए है, कंपैरिजन के लिए है। इन द सेम वे ये बी में हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बी में, और टेस्ट ट्यूब ए क्या है फिर? फॉर रेफरेंस ओनली, मतलब जस्ट फॉर कंपैरिजन के लिए है। आगे देखते हैं। तो दो चीज़ें हमने कंपैरिजन के लिए रखी हुई है, एक नेल रखा हुआ है और एक टेस्ट ट्यूब रखी हुई है कंपैरिजन के लिए। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो टेस्ट ट्यूब बी में तुमने जो दो नेल्स डाले थे, आयरन नेल्स डाले थे, तो उनको निकाल देना है, ठीक है। टेक इट आउट आफ्टर 20 मिनट्स, 20 मिनट के बाद बाहर निकालना है। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। ए एंड बी में आपको कंपैरिजन देखना है, क्या उसका कुछ कलर चेंज हुआ या फिर कुछ नया हुआ। तो देखो, ये तुम्हारी टेस्ट ट्यूब ए है, दिस इज टेस्ट ट्यूब ए एंड दिस इज योर टेस्ट ट्यूब बी। आप देख सकते हैं ए का कलर पहले जैसा था वैसा ही है, उसके कुछ किया नहीं था हमने, तो ओरिजिनल कलर वाज ब्लू, अभी भी ब्लू है। लेकिन जो बी है उसमें फेड हो जाता है, जो कलर है ना कैसा हो जाता है? फेंट हो जाता है, फिर फेड अवे हो जाता है। सो इट जस्ट फेंट कलर हो जाता है, ब्लू चला जाता है। अब मेन क्वेश्चन, वो ब्लू कलर चला क्यों जाता है, राइट? कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू, तो ऑब्वियसली ए इज स्टिल डार्क, बी हैज़ बिकम फेंट। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द नेल्स डिप्ड इन टू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विथ वन केप्ट असाइड। तो आपने तीन यूज़ किए थे, राइट? एक आयरन नेल को सेपरेट रखा हुआ था। अब आयरन का ओरिजिनल कलर क्या होता है? ग्रेइश ब्लैकिश, ठीक है, ओके, थोड़ा डार्क ग्रे रहता है। और जब आप ये तुम्हारा वन ऑफ द नेल्स है कि जो बाहर रखा हुआ था, जो तुमने टेस्ट ट्यूब बी में डाला था, ये टेस्ट ट्यूब बी में डाला था तुमने, तो उसका कलर ब्राउन हो जाता है। टेस्ट ट्यूब बी में जो डाला है उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्राउन हो जाता है। पहले कैसा कलर था? ग्रे, अभी कैसा कलर है? ब्राउन। अब मेन क्वेश्चन ये है कि ये ग्रे टू ब्राउन होता क्यों है, ठीक है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक रिएक्शन है, देखो। व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड्स। तो वो फेड क्यों हो जाता है और आयरन नेल का कलर ब्राउन में क्यों कन्वर्ट हो जाता है? तो उसका एक रीज़न है, आप रिएक्शन देख सकते हैं। Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर क्या नाटक है कि ये जो आयन है ये किसको हटा देता है? कॉपर को हटा देता है, मतलब कॉपर की जगह ले लेता है इन शॉर्ट। तो आयन कॉपर की जगह ले लेता है और फिर आयन लेट से क्या बनाता है? सल्फेट बनाता है। सो FeSO4 बना देता है और ये कॉपर क्या हो जाता है? कॉपर सेपरेटली निकल जाता है बाहर। ओके, तो कॉपर का कलर ब्राउन रहता है ना, देखो ये कॉपर का कलर ब्राउन रहता है, तो यही तुम्हारे नेल्स के ऊपर जमा हो गया, इसलिए तुम्हारा जो नेल है वो ब्राउन दिख रहा है। कॉपर ब्राउन रहता है कलर में, और यही चीज़ किसके ऊपर जमा होती है? तुम्हारे आयरन नेल्स के ऊपर, इसलिए वो ब्राउन दिख रहा है। लेकिन जो सेकंड है, मतलब वो फेड जो कलर हुआ था ना ब्लू से फेड, अगर थोड़ी देर तुम और रखो तो वो लाइट ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइट ग्रीन। और वो लाइट ग्रीन एक्चुअली किसका रहता है? फेरस सल्फेट का। तो आपका ये क्यों चेंज हुआ? आयरन नेल के लिए क्या लिखेंगे? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द कलर चेंज? ये जमा हुआ था, राइट? कॉपर जमा हुआ उसके ऊपर, कॉपर डिपॉजिशन। और ये फेंट क्यों हुआ? क्योंकि ब्लू कलर किसका है? कॉपर सल्फेट का है, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट नहीं, अभी कौन है? FeSO4 है। सो दैट्स वाई इट चेंज्ड, फेंट हो गया, राइट? इन दिस रिएक्शन आयन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट। यहाँ पर आयन ने किसको निकाल दिया? कॉपर को निकाल दिया, राइट? In this reaction, iron has displaced or removed another element from copper, let's say copper from copper sulfate solution. तो copper sulfate में से आयन को सपोज लेट से उसने डिस्प्लेस कर दिया, वही चीज़ हुई थी, आयन ने कॉपर को बाहर से हटा दिया। हटा देने को ही क्या बोल रहे हैं वो? डिस्प्लेस बोल रहे हैं, डिस्प्लेस। दिस रिएक्शन इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, करेक्ट? चलिए अदर एग्जाम्पल देखते हैं। अब अदर एग्जाम्पल्स में जिंक है, कॉपर सल्फेट है, ZnSO4 बन रहा है। तो यहाँ पर किसने किसको हटाया? Zn ने Cu को हटा दिया, तो ZnSO4 Cu अलग निकल गया। Pb प्लस CuCl2, किसने किसको हटाया? कॉपर को Pb ने हटा दिया और बन गया PbCl2 प्लस Cu। कितना आसान है, मतलब यहाँ पर हटाने वाली चीज़ को हम लोग वर्ड क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट। और एक चीज़ आपको एग्जाम में इसके बारे में ये पूछेंगे, ये हटा कैसे सकते हैं? लाइक यू नो व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न? जैसे कि यहाँ पर आयन ने कॉपर को हटा दिया,
तो आयरन और कॉपर का ऐसा कौन सा फीचर है जिसकी वजह से आयरन कॉपर को हटा पाता है वहाँ से? वो इसलिए क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। तो यहाँ पे रीज़न क्या लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कब हो जाती है? डिस्प्लेसमेंट कैन हैपन ओनली इफ सम एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव दैन दी अदर सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर। तो CuSO4 और Fe का जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो Cu इज लेट्स से लेस रिएक्टिव दैन आयरन, आयरन इज वेरी रिएक्टिव दैन Cu, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको FeCO4 मिलता है, डिस्प्लेसमेंट होती है। तो जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव दैन कॉपर एंड दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। यहाँ पर भी क्या होगा? Zn किससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा? कॉपर से। और यहाँ पर लेड कॉपर को हटा रहा है, सो दैट मीन्स लेड दैट इज Pb इज ऑल्सो रिएक्टिव दैन कॉपर, राइट। चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। नाउ टेक अबाउट 3 ml सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। सोडियम सल्फेट ले लो, दैट इज Na2SO4। उसके बाद दूसरे टेस्ट ट्यूब में 3 ml बेरियम क्लोराइड ले लो। तो बेरियम क्लोराइड भी आपने ले लिया, कितना? 3 ml दूसरे टेस्ट ट्यूब में। नाउ मिक्स द टू सोल्यूशन, ये दोनों को मिक्स कर दो। तो मिक्स करने के बाद क्या मिलेगा? तो यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर इज फॉर्म। तो वहाँ पर ना एक ऐसा सब्सटेंस तैयार हो जाता है कि जो पानी में डिजोल्व नहीं हो रहा है, इनसोल्यूबल है। ओके, तो पानी में डिजोल्व नहीं हो रहा है मतलब इनसोल्यूबल इन वाटर है। तो वही इनसोल्यूबल सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। बहुत सारे लोग ना बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब उनको क्या लगता है जैसे कि यहाँ पर सॉलिड लिखा है ना, BaSO4 सॉलिड है, यही है वो जो प्रेसिपिटेट है। अब बच्चों को कन्फ्यूजन क्या रहता है कि अगर ये सॉलिड है फिर सोल्यूबल इनसोल्यूबल का क्या मतलब है? मतलब दे गेट कन्फ्यूज बिटवीन इनसोल्यूबल मटीरियल एंड सॉलिड। तो प्रॉब्लम कैसा है, वो उसमें डिजोल्व नहीं हो रहा है, राइट। इसकी वजह से देखो गैस तो है नहीं, वो 3 ही स्टेट ऑफ मैटर है हमारे पास, सॉलिड लिक्विड गैस। गैस तो है नहीं वो, मैं तो उड़ जाता। रही बात 2, लिक्विड, लिक्विड है नहीं वो, राइट, और उसका मटेरियल एकदम सॉलिड फॉर्म में है तो इसलिए उसको सॉलिड बोलते हैं। बट टेक्निकली प्रेसिपिटेट इज नॉट अ सॉलिड, प्रेसिपिटेट इज जस्ट इनसोल्यूबल सब्सटेंस। मतलब इवन दो इट्स अ सॉलिड, आपको उसको एक्सप्लेन करते तो कैसा लिखना है? इनसोल्यूबल सब्सटेंस बोलना है उसको, जो पानी में डिजोल्व नहीं हो रहा है। दैट्स वाई अपने को दिख रहा है इनसोल्यूबल सब्सटेंस बोलना है, सॉलिड नहीं बोलना उसको। सॉलिड इवन दो है लेकिन उसका टेक्निकल डेफिनेशन किस तरह से देना है? इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। ओके, तो यही है तुम्हारा। और कलर क्या है इसका? वाइट, वाइट कलर है इसका, वाइट सब्सटेंस। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट तैयार करती है उसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट रिएक्शन। फिर ये तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन हो गई, दिस मस्ट बी द प्रेसिपिटेट रिएक्शन, सही है, ऑब्वियसली करेक्ट। सो ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन है और साथ में कौन बना? NaCl। अब ये रिएक्शन होती कैसी है? देखो इसमें कैसा है कि सबसे पहला Na2SO4 है, फिर BaCl2 है। ओके, तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है, वो यहाँ पर पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे नेगेटिव रहता है, पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव रहता है। अब इसमें से आपको क्या मिलेगा? ये जो पॉजिटिव है, ये जो पॉजिटिव है ये किसके पास जाएगा? ये पॉजिटिव किसके पास जाएगा? नेगेटिव के पास जाएगा। अच्छा, मतलब NaCl बनाएगा इन शॉर्ट, राइट। ओके, तो NaCl, NaCl। और ये जो Ba है वो किसके साथ कंबाइन होगा? सोडियम के साथ। तो वो क्या बनाएंगे? तो देखो अगर ये पॉजिटिव है, सोडियम नहीं, जो Ba है पॉजिटिव, वो किसके साथ कंबाइन होगा? नेगेटिव के साथ। तो Ba किसके साथ कंबाइन होगा? SO4 के साथ, पॉजिटिव गोज विथ नेगेटिव। तो क्या बनाएंगे? BaSO4 बनाएंगे, BaSO4। क्योंकि दोनों की वैलेंसी सेम है तो बिकॉज ऑफ दैट द नंबर गेट्स कैंसल्ड एंड व्हाट बिकम्स एज BaSO4। हो गया, कितना आसान है। और यही प्रेसिपिटेट बनता है, यही सॉलिड फॉर्म में रहता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि लेफ्ट साइड के जो रिएक्टेंट्स हैं आपके, वो आपको एक्वियस फॉर्म में ही लेने पड़ते हैं। मतलब दिस इज़ वेरी मच कंपलसरी कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन के लिए, या फिर जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, तो यहाँ पर एक्वियस हो, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर एक्वियस, एक एक्वियस तैयार होता है प्रोडक्ट में, एक सॉलिड तैयार होता है प्रेसिपिटेट फॉर्म। सो व्हाट कॉजेज दिस? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आयन का एक्सचेंज हुआ था। इफ़ यू रिमेंबर हमारे कैसा है, आयन का एक्सचेंज हुआ, यहाँ पर आयन का एक्सचेंज हुआ।
तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सपोज लेट्स से द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 2 माइनस एंड Ba2 प्लस। द अदर प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सोल्यूशन। दूसरा तो सोडियम क्लोराइड बना, सोल्यूशन में रह गया वो, ऐसा क्यों है, मतलब क्या है, एक्वियस फॉर्म, एक्वियस फॉर्म में है, ऐसा बोल रहे हैं हम लोग। सच रिएक्शंस इन विच देर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस की जो अदला बदली होती है, रिएक्टेंट्स की जो अदला बदली होती है कोई भी केमिकल रिएक्शन में, तो उसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। मतलब दिस इज अ, इसको दो नाम है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी है और दूसरा नाम क्या है, ये वाला डबल डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन यू मिक्स द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, वो पहले की एक्टिविटी थी ना अपन ने जो की थी, एक्टिविटी 1.2 पहले वाले वीडियो में, तो उसका ही कंटिन्यूड वर्जन वो खाली आपको रिकॉल करवा रहे हैं कि वो जो आपकी रिएक्शन थी वो डबल डिस्प्लेसमेंट की थी, तो यहाँ पर उन्होंने इसलिए उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए। अभी तुमको रिएक्शन तो याद नहीं होगी, तो मैं काम कर लेता हूँ, रिएक्शन यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर हम लोग देखेंगे कि उसका कलर क्या होता है। सो पहला लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, लेड नाइट्रेट इज PbNO3 टेकन ट्वाइस। और पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का ये क्या है फॉर्मूला, क्या है। तो इसमें भी सेम नाटक है, क्या हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर रहता है, जैसे कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास, मतलब इन शॉर्ट हमारा ये Pb किसके साथ कंबाइन होगा, पॉजिटिव इज गोइंग टू कंबाइन विद नेगेटिव, Pb पॉजिटिव है, I नेगेटिव है, तो उसके साथ कंबाइन होगा, सो इट विल क्रिएट PbI। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लेड की वैलेंसी 2 है, ओके, तो PbI2 होगा। और दूसरा क्या बनेगा, ये K पॉजिटिव किसके साथ कंबाइन होगा, NO3 नेगेटिव के साथ, तो क्या बनाएंगे, KNO3 हो गया, यस। अब ये क्या लिखना है, मतलब स्पेशल उसकी जो रिक्वायरमेंट है तुमको बोला था मैंने, एक्वियस, दोनों को एक्वियस लिखना पड़ेगा, राइट। और इन दोनों में से एक एक्वियस है और एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, प्रेसिपिटेट, राइट। ओके, तो PbI2 इज द प्रेसिपिटेट, सॉलिड लिखो उसको, और ये रहता है एक्वियस फॉर्म में। लेकिन इसका एक कलर है, इसका कलर है, प्रॉब्लम कैसा है कि पहले इसमें तुम्हारा जैसा व्हाइट कलर तैयार हुआ था ना अभी के पहले के रिएक्शन में ऊपर के, इन द सेम वे PbI2 का कलर रहता है येलो, ये येलो कलर का रहता है। कौन से कलर का रहता है, येलो कलर का रहता है। तो हम लोग वही लिख देंगे इन्फॉर्मेशन, व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, ये रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का कलर क्या है, सो येलो कलर, पहले क्वेश्चन का आंसर येलो कलर। दूसरा क्वेश्चन, कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेटेड मतलब जो जिसका प्रेसिपिटेट बना है, क्या आप उसका नाम दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं ना, क्या नाम है उसका, PbI2, राइट, मतलब लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, हमने रिएक्शन तो लिखी है लेकिन बैलेंस नहीं किया है, ओके, तो बैलेंस कर लेते हैं। बोलो, आपका आयोडीन बैलेंस नहीं है, राइट, PbNO3 भी नहीं है, उसको कर लो, इसको 2 कर लेते हैं तो आपका कैसा NO3 बैलेंस हो जाता है, लेकिन पोटेशियम 2 हो गया, इसको 2 कर लेते हैं, अभी बैलेंस हो गया, सब डन हो गया। इज दिस ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, हाँ आंसर लिखो यस। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन नीचे लिख दिया है, तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है, सेकंड कंप्लीट है, थर्ड, इज दिस अ डबल डिस्प्लेसमेंट, यस यस, इट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यस, एंड इट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देखते हैं अभी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है। चलिए, सो हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर, 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर है आपके पास, ऐसा सोचो आप, ठीक है, और सपोज उसको हीट करो जैसे कि यहाँ पर बताया गया। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख रहे हैं हम लोग, राइट, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कॉपर का ओरिजिनल कलर क्या होता है। तो कॉपर का ओरिजिनल कलर होता है ब्राउन, ओरिजिनल कलर क्या रहता है, ब्राउन रहता है, तो उसकी पाउडर का कलर इज ब्राउन। आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में भी उन्होंने ब्राउन कलर बताया है, राइट।
द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। उसको क्या करना है, जलाना है। तो तुम जलाते जब हो किसी कॉपर पाउडर को तो वो ब्राउन से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक में। ब्राउन टू गेट्स कन्वर्टेड टू ब्लैक, ब्राउन से ब्लैक हो जाता है। अब मेन क्वेश्चन, ब्लैक मतलब कोई मटेरियल तैयार हो रहा होगा ना, इसलिए कलर चेंज हो रहा है। तो वो मटेरियल कौन सा रहता है ब्लैक कलर का, दैट इज कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। अब ये कैसे होता है, हाउ दिस इज हैपनिंग, देखो आप जब कॉपर को जलाते हो तो कॉपर किसके साथ कंबाइन होता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, और क्या बनाता है, CuO बनाता है। मतलब व्हेन योर कॉपर लेट्स से मिक्सेस विद ऑक्सीजन तो आपको CuO मिलता है। और इसमें इसका कलर ब्राउन है और इसका कलर ब्लैक है। सर समझ रहे हो, ये ब्राउन है ये ब्लैक है, एंड दैट्स वाई हमारे को किसका लेयर मिलता है अभी नेक्स्ट वाला, द कलर चेंजेस फ्रॉम ब्राउन टू ब्लैक। ब्राउन टू ब्लैक इसलिए कलर चेंज हो जाता है बिकॉज आपकी रिएक्शन ही वैसी है। नाउ व्हाट इज दिस CuO, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। नाम क्या है, कॉपर ऑक्साइड। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, ये क्यों हुआ, क्योंकि तुमने जलाया उसको, ऑक्सीजन उसमें ऐड हुआ था, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ ना एटमॉस्फेयर से तुमने जलाने की वजह से, तो उसकी वजह से बना है। सो दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। उसका रीज़न भी नीचे लिखा है कि ब्लैक सब्सटेंस क्यों बनता है, क्योंकि जब आपने जलाया तो ऑक्सीजन कंबाइन किसके साथ हो गया, कॉपर के साथ हो गया। अब उसकी रिएक्शन लिखी हुई है राइट, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, उसको हीट भी लिखा है ऊपर से। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हो गया, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ ना इसलिए ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड मटेरियल, अब ये जो CuO है ना इसके ऊपर अगर आपने हाइड्रोजन गैस को पास किया तो क्या हो जाता है, ये जो H2 है ना कॉपर को हटा देता है वहाँ से, H2 कॉपर को हटा देता है और क्या बनाता है, H2O बनाता है और कॉपर सेपरेट निकलता है। अब इसमें CuO का कलर क्या है, CuO का कलर क्या है, अभी हमने देखा था ऊपर, इट्स ब्लैक। और किस में कन्वर्ट हो जाता है, CuO में, CuO का कलर क्या है, ब्राउन। मतलब पहले रिएक्शन में हमने वी कन्वर्टेड फ्रॉम ब्राउन टू ब्लैक, सेकंड रिएक्शन में वी कन्वर्टेड फ्रॉम ब्लैक टू ब्राउन, ओरिजिनल कलर हमने फिर से ले लिया। तुमने हाइड्रोजन डाला था उसके अंदर इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज्ड बोलते हैं, कि वो ऑक्सीडाइज हो गया। इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड, अगर कोई ऑक्सीजन को लूज करता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूस बोलते हैं, इट हैज बीन रिड्यूस्ड। ड्यूरिंग द रिएक्शन द कॉपर टू ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड। ठीक है, पहले वाले इसमें 1.29 में, ये ऊपर वाले कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन इसलिए वो रिड्यूस हो रहा है। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, राइट। मतलब ये जो रिएक्शन है ना ये वाली 1.29 वाली, वो इसमें ये बता रहे हैं कि ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, राइट। उसका ऑक्सीजन गायब हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है वो। और ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिला ना सेकंड रिएक्शन में। मतलब आप देख सकते हैं H2 को क्या मिल गया, H2O मिल गया, तो ऑब्वियसली उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है वो। चलिए, सो ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड हेंस बीइंग ऑक्सीडाइज। इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज वेल द अदर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। एक रिड्यूस हो रहा है, आप देख सकते हैं एक रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। Hence, one reactant gets oxidized and other gets reduced. Such reactions are called oxidation reduction reaction. तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जब एक ऑक्सीडाइज होता है तो इसी रिएक्शन में दूसरा रिड्यूस होता है, तो ये साथ में होती है रिएक्शंस, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तुम उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोल सकते हो या फिर यू कैन कॉल इट रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलो एक तो, नहीं तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलो, आपके ऊपर है। तो रेडॉक्स इज नथिंग बट शॉर्ट वर्जन, उसका शॉर्ट वर्जन है। रेडॉक्स का मतलब क्या है, रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, ऐसा है। तो आप देख सकते हैं वही बताया, कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग, लेट्स से उसका रिडक्शन हो रहा है Cu में और H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है H2O में। ऑक्सीडेशन क्यों, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुआ है, और रिडक्शन क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, -O2, राइट। Some other examples of redox.
ये अदर एग्जांपल्स हैं, लेकिन आगे बढ़ने के पहले एक डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं शॉर्ट में। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है और रिडक्शन का मतलब क्या है। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऐड O2 या फिर रिमूव H2, रिमूव H2। उसी तरीके से हम लोग किसका लिख देंगे, रिडक्शन का। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूव O2। एक तो ऑक्सीजन निकला तो भी रिडक्शन रहता है, या फिर एडिशन हो गया हाइड्रोजन का तभी भी रिडक्शन रहता है। मतलब वो एक दूसरे के अपोजिट है। एडिशन ऑफ O2 और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। एक दूसरे को उल्टे हैं वो सब, लेट्स से जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। नाउ सम ऑफ द एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, राइट। एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर ZNO जो है, तो ये उसका ऑक्सीजन गायब हो रहा है, ओके। तो इस वाली रिएक्शन में जो आपका रिड्यूस हो रहा है वो कौन है, ZNO, क्योंकि उसका ऑक्सीजन गायब हो रहा है। तो ZNO इज गेटिंग रिड्यूस्ड। और जो कार्बन है उसके साथ क्या हो रहा है, उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, आप देख सकते हैं कार्बन को ऑक्सीजन मिल रहा है, तो कार्बन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। अभी बात करते हैं हमारी नेक्स्ट वाला पार्ट की, दैट इज दिस वन। कौन सा, MnO2 का, ओके। आप देख सकते हैं Mn का ऑक्सीजन गायब हो जाता है, Mn का ऑक्सीजन गायब हो गया, ओके। तो MnO2 को क्या बोलेंगे, रिड्यूस हो रहा है। और जो ये है HCl है, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो वेरी सिंपल, आपको खाली आइडेंटिफाई करना है कि कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिस रिएक्शन कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO, कार्बन CO में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ZNO इज रिड्यूस टू Zn। इन द सेकेंड रिएक्शन HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, HCl का ऑक्सीडाइज हो रहा है, हमने वही लिखा है। और MnO2 का क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। हाँ वो भी देख सकते हैं, वो भी लिखा है। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स we can say that if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction, it is oxidized। तो अगर कोई भी, ये तो डेफिनेशन है, अभी हमने देखा था, तो वी शुड नॉट लेट्स से गो फॉर दिस, क्योंकि उसका शॉर्ट फॉर्म हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के फॉर्म में, तो वी ऑलरेडी रिटर्न इट, not let's say going to go with this. If a substance loses oxygen or gains hydrogen during a reaction, it is called as reduced। तो ये तो ऑलरेडी पता है हमको। Where a magnesium ribbon burns with a dazzling flame, वो क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी 1.1 की तुमको याद दिला रहे हैं कि भाई एक्टिविटी 1.1 तुमको याद है क्या, जिसमें मैग्नीशियम रिबन को तुमने बर्न किया था, एंड चेंजेस इनटू वाइट सब्सटेंस कॉल्ड एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इज मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन? तो आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले रिएक्शन चाहिए, राइट। ओके, तो रिएक्शन को लिख देते हैं। बोलो क्या रिएक्शन है। मैग्नीशियम को जब तुम जलाते हो, मैग्नीशियम जब तुम जलाते हो तो किसके साथ कंबाइन होता है, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाते हैं, MgO बनाते हैं, राइट। दिस वाज द रिएक्शन। अब वो पूछ रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है। यार सीधी सी बात है, अगर सपोज तुम्हारा मैग्नीशियम पहले उसके पास ऑक्सीजन नहीं था और रिएक्शन के बाद उसके पास अगर ऑक्सीजन है, मतलब उसमें क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो क्या लिखना पड़ेगा फिर, मैग्नीशियम के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। वेरी सिंपल, यहाँ पर आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्यों, बिकॉज द लॉजिक इज वेरी सिंपल, इट्स गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। उसका Mg था पहले, वो MgO बनाया अभी, उसके पास ऑक्सीजन है, तो डेफिनेटली क्या हुआ है, इसका ऑक्सीडाइज हुआ। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ? तो हमको कुछ ना बुक में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं ऑफ एवरीडे लाइफ में जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके बारे में, चलिए देख लेते हैं। सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आयन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू। ठीक है, आपने ये ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा कि आयन के जो आर्टिकल्स होते हैं वो शाइनी रहते हैं जब नए रहते हैं। मतलब जो सपोज एकदम लाए एकदम चकचकित, एकदम ऐसा एकदम चमचमाते काइंड ऑफ आर्टिकल्स होते हैं, राइट। लेकिन जैसे जैसे बट गेट्स कोटेड विथ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, जब उसको थोड़े दिन के लिए रख देते हैं तो उसके ऊपर रेडिश ब्राउन पाउडर आ जाता है। मतलब जो मार्केट से खरीदते हैं तो एकदम ऐसा चकाचक एकदम चमकने वाला आयन आपको मिलता है। थोड़े दिन के लिए ऐसे रख देते हैं हम लोग उसको, तो रेडिश ब्राउन कोटिंग आ जाती है उसके ऊपर। सो दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग।
तो ये जो कोटिंग आती है ना किसी चीज़ की, तो ये कोई नया सब्सटेंस होगा, तो ये क्यों होता है? रस्टिंग की वजह से। क्यों होता है ये? रस्टिंग की वजह से होता है ये। आगे देखते हैं। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टार्निश्ड इन दिस मैनर। इसी तरह से, टार्निश मतलब खराब होना, इसी तरीके से जैसे आयन तुम्हारा खराब हो गया, वैसे ही दूसरे कुछ मेटल्स भी खराब हो जाते हैं। सो हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर? तो वो पूछ रहे हैं कि आपने आयन को जैसे ऑब्जर्व किया है कि उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का कोटिंग आता है, तो वैसा कॉपर सिल्वर का भी आपने देखा है क्या? ठीक है, तो when a metal is attacked by the substances it's such as moisture, acids, it is said to corrode and this process is called as corrosion. तो corrosion रहता है। corrosion is what? a process जिसमें आपके मेटल के ऊपर कोई चीज़ अटैक करती है। तो जैसे कि यहाँ पर आयन का कलर चेंज हो गया आपका, तो आयन के ऊपर किसी सब्सटेंस ने अटैक किया होगा। अब वो कौन है? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, वो अटैक करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स चीज़ें आपके मेटल के ऊपर अटैक करेंगी, और फिर उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को करोजन बोलते हैं। तो फिर रस्टिंग और करोजन में क्या फ़र्क है? देखो, रस्टिंग इज़ दी लेट्स से स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ करोजन, बट ये सिर्फ आयन के लिए रहता है। मतलब आयन का टेक्निकली करोजन होता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास स्पेशल नेम है, क्योंकि आयन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग बहुत जगह यूज़ करते हैं इसको, घरों में, बिल्डिंग्स में, डैम्स में, ब्रिजेस में। देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेसेस जहाँ पे हम लोग आयन को इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसके लिए स्पेशल नेम दिया है। इवन दो करोजन ही हो रहा है उसके साथ, लेकिन आयन इंपॉर्टेंट होने की वजह से हमने उसको एक स्पेशल नाम दिया है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं। रस्टिंग। Okay, so the black coating on silver and the green coating on copper are other examples of corrosion. तो corrosion का अलग अलग कलर दिए उन्होंने, ठीक है, सबको लिख देते हैं। सबसे पहला कौन सा आपके पास? आयन। आयन का कलर क्या होता है corrosion के बाद? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन बोल रहे हो, लिख दो रेडिश ब्राउन। ओके, व्हाट्स द सेकंड वन? सेकंड वन इज सिल्वर। सेकंड वन इज सिल्वर। ओके, सिल्वर किसमें? सिल्वर का कलर क्या रहता है? ब्लैक। एक तीसरा चीज़ रहता है, एंड दैट इज कॉपर। कॉपर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कॉपर गेट्स कन्वर्टेड टू ये लेट्स से तुम्हारा किसका कोटिंग आता है उसके ऊपर? ग्रीन कोटिंग आती है। तो एग्जाम के लिए याद रखना है, अलग अलग कलर्स, आयन रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर ब्लैक में कन्वर्ट होता है, और कॉपर ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है फॉर दी एग्जाम। आगे बढ़ते हैं। करोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स। चलिए, सो नेक्स्ट वाला क्या है? करोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स। तो करोजन किसको सपोलेट से ख़राब करती है? कार बॉडीज़ को, ब्रिजेस को, आयरन रेलिंग्स को, शिप्स को, एंड जो भी चीज़ मेटल से बन रही है। मतलब करोजन इन शॉर्ट डिस्ट्रक्शन कर देता है आपके मेटल्स का, जो भी चीज़ मेटल से बनी है उसको ख़राब करता है। एंड स्पेशली आयन का तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। कैसे कि बहुत सारे मेटल का थोड़ा बहुत रस्टिंग हो गया तो हमारे को उतना कुछ इशू नहीं आता, बिकॉज वो स्ट्रेंथ बेस्ड नहीं है, राइट? लेकिन आयन का कैसा है? स्ट्रेंथ बेस्ड रहता है। मतलब मान लो घर के अंदर हमने आयन को डाल दिया, राइट? मतलब उसके रॉड्स वगैरह हैं, और वो अगर वीक हो रहा है, घर टूटने के चांसेस हैं, राइट? तो हेंस आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आयन का करोजन इज़ मोर सीरियस एज कम्पेयर टू एनी अदर करोजन्स, तो इसलिए उसको हमको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो करोजन ऑफ आयन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट टू रिप्लेस डैमेज्ड आयन। ये जो डैमेज्ड आयन है उसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग हर साल बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। तो यू विल लर्न मोर अबाउट करोजन इन चैप्टर 3। तो करोजन के बारे में डिटेल डिस्कशन कहाँ पर होगा? चैप्टर 3 में होगा, अभी नहीं। रैंसिडिटी। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट द फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटीरियल्स लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम? तो वो क्या बोल रहे हैं? आपने कभी कुछ चीज़ ऐसी खाई है या फिर किसी का स्मेल किया है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें फैट हो नहीं तो ऑयल हो, ऑयली सब्सटेंसेस या फिर फैट कंटेनिंग सब्सटेंसेस खाना ऐसा कि जो थोड़ी देर के लिए बाहर रखा गया था, लॉन्ग टाइम के लिए बाहर रखा गया था, तो ऐसा कोई खाया है क्या? तो आपको तो पता है ऐसी कोई भी चीज़ अगर हम लोग बाहर रखते हैं बहुत देर के लिए तो वो ख़राब हो जाती है, उनका स्मेल भी बहुत गंदा आता है और टेस्ट भी उसका अच्छा नहीं रहता, एंड इट इज़ अनहेल्दी फॉर द बॉडी।
सो व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रैंसिड। वो कैसे बन जाते हैं? रैंसिड हो जाते हैं। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, उनका स्मेल टेस्ट दोनों चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। तो देखो आपका ये गंदा क्यों हो जाता है? क्योंकि फैट्स एंड ऑयल से क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन रहता है ना, इनके साथ रिएक्शन करवाता है और इन ये रैंसिड बन जाते हैं। कौन? ये जो खाना है वो रैंसिड हो जाता है एंड उनका स्मेल एंड टेस्ट दोनों चेंज हो जाते हैं। तो यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू फैट कंटेनिंग फैट्स लेट्स से एंड ऑयल। तो यूजुअली क्या करते हैं हम लोग कि टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन हम लोग क्या डालते हैं? उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं। तो द फर्स्ट वे टू सॉल्व अवर एसिडिटी इज ऐड एंटीऑक्सीडेंट्स। ऑक्सीजन की वजह से हो रहा था ना, उसके अपोजिट मटेरियल आपको डालना है। अपोजिट मटेरियल मतलब कौन रहेगा? एंटीऑक्सीडेंट्स। सही है। दूसरा, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। अगर आपका जो कंटेनर है सपोज लेट से आप क्या कर सकते हो? यू कैन कीप द फूड इन द एयर टाइट कंटेनर्स, मतलब ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे एंड ऑक्सीजन मतलब वो खराब नहीं होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन आप स्लो डाउन कर रहे हो ऑक्सीडाइज को। क्या कर रहे हो? ऑक्सीडेशन को स्लो कर रहे हो। सो यू कैन यूज एयर टाइट कंटेनर्स, एयर टाइट कंटेनर। तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला है कि स्लो डाउन कर रहे, ख़त्म क्यों नहीं कर रहे? देखो अगर तुम कुछ खाने की चीज़ अगर डब्बे में डाल रहे हो, उसको ओपन तो करोगे ना, खाने को निकालोगे तो सही। क्या खाने को सिर्फ हम लोग डब्बे में रख देंगे? तो उसको निकालेंगे, राइट? तो बिकॉज ऑफ दैट ड्यूरिंग दैट टाइम थोड़ी देर के लिए जो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है वो खाना स्लोली वो खराब होना शुरू होगा, लेकिन एकदम फास्ट नहीं होगा। तो एयर टाइट कंटेनर क्या करता है? स्लो डाउन करता है, ख़त्म नहीं करता है। तो यूज़ एयर टाइट कंटेनर्स। तीसरा, do you know that the chip manufacturer usually flush the bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized? तो वो क्या करते हैं, जो आपके चिप्स रहते हैं ना, पोटैटो चिप्स आप खाते हो लेस के वगैरह, तो वो बैग ऐसे फूगे हुए रहते हैं, राइट? मतलब जब हम लोग देखते हैं, लेकिन मटेरियल तो उसमें होता नहीं है। फिर वो फूक किस चीज़ से जाते हैं? उनके अंदर जो मैन्युफैक्चरर है गैस भरते हैं और वो गैस कौन सी रहती है? नाइट्रोजन होती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग फ्लश कर सकते हैं, फ्लश द बैग विथ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन गैस उसमें फ्लश कर सकते हैं। फ़ायदा क्या है? जो देखो, जब नाइट्रोजन अंदर है तो मतलब ऑक्सीजन नहीं होगी, राइट? नाइट्रोजन अगर बैग के अंदर है ऑक्सीजन नहीं है, और नाइट्रोजन ना बहुत नॉन रिएक्टिव गैस है। इट्स अ नॉन रिएक्टिव गैस, तो हमारे खाने के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। वो नॉन रिएक्टिव गैस है, हमारे खाने के साथ रिएक्ट नहीं करेगी वो। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। जब सब लेट से ये रहता है हमारा खाना है, उसके साथ रिएक्शन नहीं होगी और हमारा खाना ख़राब नहीं होगा, तो ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर नाइट्रोजन भरी हुई है तुमने, राइट? नॉन रिएक्टिव गैस हो गया। तो देखो हमारा कंप्लीट लेसन हो चुका है सब लेट से इन दिस सेशन। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही हम लोग बढ़िया वीडियोज़ लाएंगे रिगार्डिंग डिफरेंट लेसन्स। आज के लिए इतना ही। लेट अस मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू। चलिए, सो प्लस सब्सक्रिप्शन के फ़ायदे देखते हैं। अनअकैडमी ऑफर्स लेट्स से प्लस सब्सक्रिप्शन विद अ लॉट ऑफ लेट्स से एजुकेशनल फैसिलिटीज़। तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या मिलेगा, हम लोग उसका डिटेल देखते हैं, और ये इसके रेट्स कैसे हैं, क्या है, सब कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो, अनअकैडमी का जो प्लस फीचर्स हैं वो आपके लेट्स से अब जो बिलो मेंशन्ड फीचर्स हैं वो है। चलिए देखते हैं एक एक फीचर। सबसे पहला, लर्न लाइव लेट्स से फ्रॉम दी कंफर्ट ऑफ योर होम। तो आप एक तो लाइव पढ़ सकते हैं और वो भी आपके घर बैठे। देखो एक तो आजकल कैसा है, कोविड की सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट हो चुकी है, तो ये डेफिनेटली आपको सपोज़ घर बैठे अगर पढ़ने का मौका मिल रहा है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस, राइट? इसका लेट्स से नॉर्मल रेट में खाली बता देता हूँ। देखो 12 महीने का ऑलमोस्ट कितने को पड़ता है? 15,000 को पड़ता है, ठीक है? 15,000, ये 15,000 का है। ऑब्वियसली इसके ऊपर डिस्काउंट है, लेकिन 15,000 इज़ दी प्राइस फॉर 12 मंथ्स। 12 महीने के लिए ये प्राइस है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं एक एक फ़ीचर। तो आप घर बैठे सपोज ये 15,000 रुपये में आपको पूरे फीचर्स मिल जाएंगे। किधर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे सिर्फ आपका टैबलेट चाहिए या फिर मोबाइल चाहिए या फिर लैपटॉप चाहिए, पीसी, आप घर बैठे मस्त पढ़ सकते हैं, किधर जाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड थिंग इज़ यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। जितने कोर्सेज हैं सभी कोर्सेज को क्या मिल जाता है? आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? देखो
अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो आप आपके लोकल ट्यूशन को जब ज्वाइन करते हो तो कैसा रहता है, आप एक पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन करते हो, जैसे कि साइंस की ट्यूशन लगा ली या फिर मैथ्स की लगा दी या फिर मैथ्स एंड सोशल साइंस की लगा दी, बस दैट्स इट। और आपके जितने बाकी के कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है वो आपको अवेलेबल नहीं होते ट्यूशन में। लेकिन अनअकैडमी के ऊपर वैसा नहीं है। जब आप किसी कोर्स को अप्लाई करते हो, मतलब जनरली आप कोर्स को अप्लाई नहीं करते हो, आप सिर्फ प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपको जितने कोर्सेस हैं आपके क्लास के वो सभी एक्सेसिबल हो जाते हैं। मतलब मान लो आपने प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया क्लास 10th का सीबीएसई के, तो आपको क्लास 10th सीबीएसई के जितने कोर्सेस हैं सभी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेस। जितने पहले हुए थे वो, मतलब ओल्ड वाले भी, न्यू वाले भी, मतलब अभी फ़िलहाल जो हैं, और फ्यूचर वाले भी। मतलब इट इज़ समथिंग लाइक दिस कि ओल्ड, प्रेजेंट, मतलब सपोज लेट्स से इफ आई रियली वांट टू पुट इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश, तो दैट इज लाइक पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ऐसे सभी आपको सब कोर्सेज जो भी हैं हमारे पास, जो पहले थे, अभी चल रहे हैं या फिर फ्यूचर में आने वाले हैं, आपका सब्सक्रिप्शन जब तक एंड नहीं होता फ्यूचर के कोर्सेज भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। लेकिन आपका एक सब्सक्रिप्शन एंड होने के बाद आप फ्यूचर कोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज अबाउट द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर मिल जाता है। मतलब आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैथ्स के लिए कौन अच्छा है, साइंस के लिए कौन अच्छा है, एसएसटी के लिए कौन अच्छा है। यू कैन गो थ्रू द लिस्ट, आप वो लिस्ट में से चूज़ कर सकते हैं। अब उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप ये पढ़ रहे हो, जब आप ये सीख रहे हो, तो उसमें कैसा है कि जब आप कोई लोकल ट्यूशन को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे कैसा रहता है, एक ही टीचर रहता है, एक ही टीचर सब कुछ पढ़ा देता है। या फिर सपोज से मान लो आपके कोई साइंस के टीचर हैं, तो आप बीच में बदल नहीं सकते। आपको अगर सपोज से बीच में समझ ना आ रहा हो तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, वही टीचर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इधर वैसा नहीं है। अनअकैडमी के ऊपर कैसा है, प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर, कि आपके पास बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है एजुकेटर्स के। अब जैसे आपका टीचिंग स्टाइल, आपको जिस टीचर का अच्छा लगता है आप उनके लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। और सपोज से बीच में अगर आपको लगता है कि आपको सपोज से वो टीचर का समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन स्विच टू अनदर टीचर, आप दूसरे टीचर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें कैसा है कि हर एक का जो लर्निंग कर्व रहता है स्टूडेंट का वो अलग रहता है। मतलब हो सकता है कि किसी के लिए एक टीचर बहुत अच्छा हो और दूसरे स्टूडेंट के लिए वही टीचर बहुत बेकार हो सकता है, क्योंकि उसको टीचिंग स्टाइल समझ में नहीं आ रहा है या फिर वो उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है वो पर्टिकुलर लेट्स से टीचिंग स्टाइल से। तो टीचिंग स्टाइल सबका अलग अलग होता है। एंड हमारे यहाँ पे इतने एजुकेटर्स होने की वजह से बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आपको जैसे अच्छा लगता है, जिस प्रकार की टीचिंग अच्छी लगती है, आप उस हिसाब से पढ़ सकते हैं फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया। जो भी आपको टीचर अच्छा लगता है उनके क्लास में जाके बैठ के आप सीख सकते हैं। मतलब आपके पास चॉइस है, इन शॉर्ट बहुत सारी चॉइसेस हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन। तो देखो प्लस सब्सक्रिप्शन में कैसा रहता है कि आपके हर फोर्थ पीरियड, एवरी फोर्थ पीरियड इज अ डाउट सेशन। एवरी फोर्थ पीरियड इन प्लस सब्सक्रिप्शन इज अ डाउट सेशन रहता है। अब डाउट सेशन का मतलब क्या होता है, डाउट सेशन मतलब एक पूरा पीरियड डेडिकेटेड रहता है फॉर द डाउट्स जो भी आपके हैं, आप पूछ सकते हैं, टीचर आपको उसके आंसर करेगा। डाउट सेशन का मतलब एक अच्छी बात यह है कि आपको सपोज लेटर से मतलब पढ़ाई के अंदर कैसा रहता है, टीचर तो अच्छा पढ़ाने ही वाले हैं यहाँ पर, और उसके बाद आपके जो भी खुद के पढ़ने के बाद अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं बीच में। तो जैसे जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे खुद भी पढ़ना है, और जब फोर्थ पीरियड आएगा तो टीचर से पूछ लेना है। मतलब आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। अगर डाउट क्लियर हो गए तो कॉन्सेप्ट ही पूरा समझ में आ गया, मतलब 100% मार्क्स तो मिलना ही मिलना है, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट एंड ऑल्सो आंसर राइटिंग सेशन। आंसर राइटिंग सेशंस भी होते हैं जिसके आंसर सपोज से आंसर किस प्रकार से लिखने चाहिए, क्या लिखने चाहिए, उसके भी सपोज से टीचर आपको गाइड करेगा रिगार्डिंग द सेम। नेक्स्ट इज अबाउट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसा रहता है, जो भी हमारे पास सिलेबस है, लेट्स से जो भी हम पढ़ा रहे हैं, वो आपको डिटेल में विद पॉइंट टू कट पूरा सपोज से पहले से एंड तक पढ़ाया जाएगा। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि समथिंग लाइक कोई तो भी पॉइंट आपने मिस कर दिया, ऐसा सपोज से इट विल नेवर हैपन। आपके हर एक सपोज जो भी सिलेबस में पॉइंट्स हैं वो आपके कवर किए जाएंगे प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर। प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर डेफिनेटली वो सपोज से सभी जो भी प्लान लेट्स से आपके ये हैं सिलेबस है, वो पूरा ऑफिशियल सिलेबस जैसे सीबीएसई ने दिया है वैसे ही कंप्लीट किया जाएगा। तो एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस, मतलब आपको टेंशन नहीं रहेगा कि भाई कोई टॉपिक कवर हुआ नहीं हुआ।
देन देर इज़ मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम। तो एक मेंटरशिप भी दिया जाता है, सपोलेट से आपने क्या करना है, गाइडेंस काउंसलर टाइप आपको वो भी दिया जाता है सपोलेट से प्लस फीचर्स में, मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम वो भी दिया जाता है। उसके बाद अनअकैडमी के प्लस फीचर में देर इज़ वन मोर फीचर दैट इज स्टडी मटेरियल। आपको स्टडी मटेरियल भी पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है। मतलब टीचर जो पढ़ा रहा है, सपोज मान लो कोई एक पीपीटी पे कोई एक टीचर पढ़ा रहा है, वो पीपीटी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप सपोज से उसको प्रिंट कर सकते हैं, आप उसको सेव करके रख सकते हैं, तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। मतलब जब लेक्चर, हर एक जो लेक्चर होता है ना, हर एक जो पीरियड होता है वो सेव होता है अनअकैडमी के सर्वर पे। एंड जब आप वो उस वीडियो को खोलोगे तो नीचे किस चीज़ का ऑप्शन आएगा, पीडीएफ का। नीचे पीडीएफ का ऑप्शन आएगा और ये पीडीएफ का ऑप्शन को क्लिक करते ही आप सपोज लेट से वो स्टडी मटेरियल आपको एक्सेसिबल हो जाएगा। तो वेरी सिंपल ऑप्शन, अगर आप सपोज लेट से स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज़ अबाउट प्रैक्टिस टेस्ट। आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जैसे कि कैसा रहता है ना, जब कोई चीज़ आप सीखते हो तो आप खुद से पढ़ते हो, लेकिन उसके ऊपर अगर तुमने टेस्ट नहीं दिया, प्रैक्टिस टेस्ट नहीं दिया, तो कैसा हो जाता है, आप सबको लेट से पता ही नहीं चलता आपको सपोज नॉलेज है भी कि नहीं है, कि सच में मतलब लाइक एवरीथिंग इज़ लेट से कैसा है, एक बैलेंस नहीं मिलता, आपको समझ में नहीं आता कि सच में सिलेबस कंप्लीट हुआ है आपसे कि नहीं। तो द बेस्ट वे टू चेक कि आपके सिलेबस आपने कंप्लीट किया है कि नहीं इज़ टू गिव टेस्ट। अगर आप टेस्ट दोगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ आपका सपोज लेट से कोई चीज़ कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट लाइव टेस्ट सीरीज़। लाइव टेस्ट सीरीज़ एक प्रकार है। अब इसके अंदर कैसा रहता है कि आप टेस्ट सीरीज़ लाइव फॉर्मेट में दे सकते हैं। तो लाइव टेस्ट सीरीज़ भी एक सपोज लेट से ऑप्शन है जिसके अंदर आप टेस्टिंग खुद का करवा सकते हो। देखो, टेस्टिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज इफ़ यू कांट, सो दैट मीन्स आपको टॉपिक समझा नहीं है, तो फिर आप उन टॉपिक्स को रिवाइज करवा सकते हैं। कैसा रहता है ना, इट हेल्प्स यू अ लॉट रिगार्डिंग सपोज लेट्स से लाइव टेस्ट सीरीज। लाइव टेस्ट सीरीज ये आपको काफ़ी मदद करेगी रिगार्डिंग दिस, इन द सेंस कि आपको कैसा मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाती है कि हाँ बाबा इसके ऊपर सपोज लेट्स से मेरा टॉपिक ये कंप्लीट है, इसलिए टेस्ट सीरीज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अनअकैडमी नोज दिस, सो हैंस ये फीचर आपको अवेलेबल करा के दिया गया है। नाउ देर इज़ ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज बैच कोर्सेज। बैच कोर्सेज भी हैं, मतलब एक बैच रहती है, एक बैच में आपके सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे कि साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश। तो उसकी एक बैच बनती है, तो उसी बैच के अंदर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो सकता है। तो मतलब दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस विच इज़ अवेलेबल। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट, मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज फीचर्स देर आर सम एक्स्ट्रा फीचर्स, मतलब और भी कुछ बाकी है। और उसमें क्या है, सबसे पहला है डेली प्रैक्टिस सेक्शन। डेली प्रैक्टिस सेक्शन भी होता है, मतलब आपके सपोज लेट्स से डेली बेसिस पे सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करवाते हैं, जैसे कि साइंस हो गया या फिर मैथ्स हो गया, तो उसके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़। वीकली टेस्ट सीरीज़ भी होती है जिसके अंदर आपके टेस्ट होते हैं। सपोज लेट्स से यू कैन चेक योर सेल्फ की नॉलेज आपको सच में है कि नहीं है, कैसा है, एवरीथिंग यू कैन गेट राइट। उसके बाद लाइव क्विजेस भी होते हैं, करेक्ट। तो मतलब यहाँ पर कैसा रहता है कि हमारे डेली बेसिस पे बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज क्विज होते हैं, आप उन क्विज़ को अटेंड कर सकते हैं। क्विज़ होने के बाद आपको उसके आंसर भी मिलेंगे, तो आपको ये आइडिया भी रहेगा कि आपके सपोज लेट से मतलब आपका करेक्ट कितना आ रहा है, लेट से गलत कितना आ रहा है, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद है डेली एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़, तो हमारे पास वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। डेली बेसिस पे एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़ भी लिया जाता है, मतलब आप डेली बेसिस पे टॉपिक पहले ही बताया जाता है, आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर टेस्ट दे सकते हैं। वेरी सिंपल। तो डेली एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो अवेलेबल एंड ऑल दीज फीचर्स, ठीक है, कितने में अवेलेबल है हम लोग देख लेते हैं। इतने सभी फीचर्स आर अवेलेबल एट द रेट ऑफ लेट से 12 महीने का 15,000 में आपको पड़ जाता है। लेकिन इसको और सस्ता आप बना सकते हैं बाय द यूज ऑफ द कोड AS Live 10। जब आप पे करें तो पेमेंट का यहाँ पे बटन होता है, राइट, पेमेंट का बटन होता है एंड यहाँ पर वो आपको पूछेगा डू यू हैव अ रेफरल कोड, डू यू हैव अ कोड पूछेगा, तो आपको वहाँ पे टैप करना है और कोड क्या लिखना है, AS अजिंक्य सोलंकी LIVE10। आपको ये कोड लिख देना है वहाँ पे। अगर आपने ये कोड लिख दिया तो आपको 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा आपके अमाउंट पे, 10% ऑफ। मतलब इट इज़ सो गुड, सो एक बेटर ऑप्शन, आपको 10% डिस्काउंट ऑफ तुरंत मिल जाएगा इफ़ यू यूज़ द कोड AS Live 10, करेक्ट। चलिए
नाउ देर इज़ वन मोर सपोज लेट्स से सब्सक्रिप्शन टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं अनअकैडमीज आइकॉनिक फीचर्स. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर हैंड्स ऑन लर्निंग. ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का मेन फायदा क्या है, यहाँ पर मेंटरशिप को हम लोग क्या करते हैं, रीडिफाइन किया हमने, एंड हैंड्स ऑन लर्निंग पे ज़्यादा फोकस है. तो वी आर हैप्पी टू प्रेजेंट अ 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम दैट गिव्स यू ऑल द असिस्टेंस यू नीड. 360 डिग्री सपोर्ट है ये. अब इसके अंदर क्या क्या रहता है, देखो अनअकैडमी का जो आइकॉनिक फीचर है उसके अंदर आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है. एक मेंटर असाइन किया जाता है, एक मेंटर असाइन किया जाता है इसके अंदर. तो अ पर्सनल मेंटर गेट वन ऑन वन गाइडेंस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स फॉर ऑल योर कंसर्न्स. तो टॉप एजुकेटर से आप वन ऑन वन गाइडेंस ले सकते हैं कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है. लेट्स से आपके डाउट्स आप पूछ सकते हो, पढ़ाई को टैकल कैसे करना है, किस प्रकार की साइकोलॉजी होनी चाहिए, कैसी मेहनत करनी है. आप ये सभी पॉइंट्स आपके पर्सनल मेंटर से सॉल्व करवा सकते हो. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सॉल्विंग. लाइव डाउट सॉल्विंग होता है यहाँ पर. सो अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस टू डिस्कस योर एकेडमिक डाउट्स. जो भी आपके एकेडमिक डाउट्स हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एकेडमिक डाउट्स के लिए लाइव सेशन कर सकते हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस. मतलब कैसा रहता है, आपको बहुत सारी जगह पे कैसा मिलेगा, डाउट सॉल्विंग ऑफलाइन होता है, मतलब आप कुछ भेजोगे फिर वो आपको रिप्लाई देते हैं. लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, देयर वुड बी लाइव सपोज लेट्स से डाउट सॉल्विंग सेशंस सपोज इन टर्म्स ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. उसके अलावा यू विल गेट वीकली रिपोर्ट कार्ड्स. आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड्स भी मिलेंगे. सो गेट डिटेल रिपोर्ट ऑन क्लासेस अटेंडेड एंड लेट्स से परफॉर्मेंस इन टेस्ट एंड क्विजेस. आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड्स मिलेंगे, जैसे स्कूल में मिलते हैं ना रिपोर्ट कार्ड्स, मतलब लाइक प्रोग्रेस रिपोर्ट जिसको बोलते हैं. तो आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट, आपके क्लासेस कितने अटेंड किए, आपके अटेंडेंस के साथ और परफॉर्मेंस के साथ इन टेस्ट एंड क्विजेस, आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, जिसके आप देख सकते हैं कि आपका प्रोग्रेस कैसे हो रहा है. तो आपको पता चलेगा कि भाई सच में आपका प्रोग्रेस हो भी रहा है या नहीं हो रहा है. यू कैन सी फ्रॉम दैट. नेक्स्ट इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम. पेरेंट कनेक्ट, अब ये क्या रहता है, रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटर. तो आपके पेरेंट को हो सकता है कि सपोज लेट्स से कुछ इशू हो, या फिर सपोज लेट्स से दे वांट टू सी कि आपका लेट्स से प्रोग्रेस कैसा है, तो वो आपके मेंटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. दे कैन कनेक्ट विद द मेंटर एंड सपोज लेट्स से दे कैन गेट द आइडिया कि आपका सच में प्रोग्रेस कैसा है, या फिर कुछ इशू है कि जो सपोज उनको नोटिस हो रहा है आपके बारे में और वो सॉल्व करना है, तो दे कैन टॉक विद द मेंटर, लेट्स से उसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट स्टडी प्लानर. स्टडी प्लानर भी आपको दिया जाता है. स्टडी ट्रैकर प्लान विथ मंथली रिव्यूज़ दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस. तो स्टडी प्लानर में आपको क्या मिलता है, स्टडी प्लानर में यू गेट स्टडी ट्रैकर प्लान विद मंथली रिव्यूज़. मंथली रिव्यूज़ उसमें मिलते हैं दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस. आपके प्रोग्रेस को हाईलाइट करने वाले बहुत सारे ट्रैकर प्लान सपोज लेट्स से हमारी तरफ से दिए जाते हैं, तो विच यू कैन सपोज लेट्स से सी कि सच में आपका वो प्रोग्रेस उतना कंप्लीट हो रहा है, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, आप चेक कर सकते हैं. और इसके अलावा आपको प्लस के जितने फीचर्स मैंने बताए, ये वाले ये सभी फीचर्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे इन आइकॉनिक ऑल्सो. मतलब आइकॉनिक मतलब कैसा है, तुम ऐसा समझ के चल सकते हो, प्लस का एडवांस्ड फॉर्म है. प्लस कोर्सेज का एडवांस्ड फॉर्म कौन सा है, आइकॉनिक कोर्सेज. मतलब इसमें प्लस के फीचर्स तो सभी मिलते हैं, राइट, लेकिन इसमें कुछ इंडिविजुअल फीचर्स हैं कि जो यहाँ पर अवेलेबल है, एज यू कैन सी, राइट. एक मेंटर डिज़ाइन होता है, फिर बाद में लाइव डाउट सॉल्विंग है, वीकली रिपोर्ट कार्ड्स हैं, स्टडी प्लानर है, पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम. तो इतना इंडिविजुअल लेवल पे हमारी तरफ से सपोर्ट है. बिकॉज ऑफ दैट ये इनके जो प्लान है थोड़े से महंगे हैं. जैसे कि 12 महीने का ये कितने का पड़ता है, तो ये इसका कॉस्टिंग है 28,000. 12 महीने का 28,000 पड़ता है. क्या इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है? हाँ है, इसके ऊपर 10% डिस्काउंट पक्का अवेलेबल है. ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज़ द कोड AS Live 10. AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करना. अब AS Live 10 कोड का इस्तेमाल कर लो. जब आप यहाँ पर एक पेमेंट का बटन आएगा और साइड में कोड का सपोज आपको एक विंडो पूछेगा, डू यू हैव अ कोड, आप वहाँ पे टैप करो, और जब सपोज लेट से वो जो पूछेगा विंडो ओपन होगी, तो आपको क्या लिखना है, AS Live 10 लिखना है. इमीडिएटली इसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आप फिर पे कर सकते हैं, राइट. मतलब सस्ते में हो जाता है. 10% ऑफ इज़ अ रियली अ बिग नंबर. तो आई थिंक यू शुड रियली अप्लाई टू द प्लस और इधर आइकॉनिक टू गेट द बेस्ट टीचिंग लेट्स से इन इंडिया. आपको घर बैठे इतने सारे फीचर्स के साथ मस्त सपोज सीखने का अगर मौका चाहिए, ऑल यू नीड टू डू इज़ अप्लाई फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन.
तो प्लस सब्सक्रिप्शन 12 महीने का कितना है, 15,000 रुपये का है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी अच्छी है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो 12 महीने का 28,000 का प्लान भी आप ले सकते हैं आइकॉनिक, मतलब जिसके अंदर एडिशनल फैसिलिटीज़ हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, जैसी आपकी सपोज इकोनॉमिक कैपेसिटी है, आप इधर प्लस को अप्लाई कर सकते हैं कि जो 12 महीने का 15,000 रुपये का है, या फिर आप आइकॉनिक को अप्लाई कर सकते हैं जो 12 महीने का 28,000 रुपये में है। तो ज़रूर अप्लाई करें, बट डू यूज़ द कोड AS Life 10 फॉर 10% डिस्काउंट। इस कोड का ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले, राइट। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। और ये 2 नई बैचेस शुरू हो रही हैं। दिस इज़ फॉर CBSE क्लास 9th, ये क्लास 9 के लिए है। दिस इज़ कॉल्ड एज आर्यभट्ट बैच। आर्यभट्ट बैच में कंप्लीट मैथ्स एंड साइंस के ऊपर ये बैच है। इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट लेट्स से ऑन 3rd of May 2021। 3rd of May of 2021 को शुरू होने वाला है, दैट मीन्स शुरू हो चुका है। अर्शदीप कौर मैथ्स पढ़ाने वाली हैं इसके अंदर, और अक्षय उपाध्याय वुड बी टीचिंग साइंस। तो अक्षय सर क्या पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, और अर्शदीप मैडम क्या पढ़ाएंगी, मैथ्स पढ़ाएंगी। तो ये मैडम सिर्फ ट्यूसडे एंड थर्सडे को पढ़ाएंगी 5 से 6:30 बजे तक, राइट। एंड जो अक्षय उपाध्याय सर हैं वो कब पढ़ाएंगे, मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे को पढ़ाएंगे 7:15 से 8:15 तक, 7:15 to 8:15 तक ये पढ़ाएंगे, राइट। तो इनके बैच का टाइमिंग क्या है, 7:15 to 8:15, दैट इज़ मंडे, वेनसडे, फ्राइडे। एंड अर्शदीप मैडम का कहाँ तक लेट्स से टाइमिंग क्या है, 5 to 6:30, दैट इज़ फ्रॉम ट्यूसडे एंड थर्सडे। अब इसके अलावा हर एक मंडे को एक नई बैच लॉन्च हो जाती है। देर इज़ अनदर बैच दैट इज़ फॉर CBSE क्लास 9th। इसके अंदर जो 3rd of May से शुरू होने वाली है, इसके अंदर डॉक्टर भावना अग्रवाल साइंस पढ़ाएंगी। एंड उनके जो डेज़ होंगे वो होंगे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 7 से 8 बजे तक। तो रात को 7 से 8 बजे तक इनकी क्लासेस चलेंगी। और विनय बजाज सर ये मैथ्स पढ़ाएंगे, और ये मंडे, वेनसडे, फ्राइडे पढ़ाएंगे 5 से 6 बजे तक। तो 5 से 6 बजे तक मंडे, वेनसडे, फ्राइडे विनय बजाज सर मैथ्स पढ़ाएंगे, और डॉक्टर भावना अग्रवाल साइंस पढ़ाएंगी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 7 से 8 बजे तक। तो सब्सक्राइब फॉर द क्लास 10th एंड गेट लेट्स से क्लास 10th एंड 12th नाउ। सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं 9th के लिए, तो यू विल गेट क्लास 10th, 11th, 12th सब्सक्रिप्शन फॉर फ्री। एंड दीज द न्यू बैचेस आर लॉन्च्ड एवरी मंडे। हर एक मंडे को नई बैच लॉन्च हो जाती है। चलिए, तो एक नए इसके बारे में जानते हैं। ये एक वन ऑफ द स्कॉलरशिप काइंड ऑफ एग्ज़ाम है जो अनअकैडमी की तरफ से दिया जाता है। इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज़ लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, दैट इज़ अनअकैडमीज कॉम्पिट एग्ज़ाम, एंड यू हैव अ चांस टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 crore इसमें दिया जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा सा सपोज से एक एग्ज़ाम है, एंड इसके लिए आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं AS Life 10, राइट। AS Life 10 आप इस्तेमाल कर सकते हैं द कोड। तो हर संडे एक एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिट एग्ज़ाम, आप इसके अंदर दे सकते हैं। एंड अनअकैडमी प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्कॉलरशिप ऑफ $1 crore इन दिस। तो क्या होता है इस एग्ज़ाम के अंदर, तो देखो अनअकैडमी का जो कॉम्पिट एग्ज़ाम है, फर्स्ट थिंग इट्स कॉम्पीट, क्रैक, कॉन्कर। 3 चीज़ों के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। एक होता है कम्पीट, एक होता है क्रैक, एक होता है कॉन्कर। तो आप कम्पीट, क्रैक, कॉन्कर तीनों कर सकते हैं। इंडियाज़ बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, ये एक तो कैसा है कि इंडिया की सबसे बड़ी एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। मतलब आपको ये टेस्ट को देने के लिए कोई भी फीस नहीं भरनी पड़ती है, आप फ्री में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, तो डेफिनेटली आपने इसको लेना चाहिए। ये कौन से स्टूडेंट्स के लिए है, तो दिस इज़ फॉर द CBSE क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट्स। तो क्लास 9th एंड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप का टेस्ट है। इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन है, आप रजिस्ट्रेशन का टेंशन ना ले। रजिस्ट्रेशन इज़ टोटली फ्री, नो लेट्स से कॉस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन फ्री में करवा सकते हैं। एंड 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा फॉर टॉप 3 विनर्स। तो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में टॉप 3 विनर्स को क्या दिया जाएगा, 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाता है फॉर द टॉप 3 विनर्स ऑफ लेट्स से अनअकैडमीज कॉम्पिट एग्ज़ाम, एंड इट इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। इंग्लिश हिंदी बोथ में सपोज लेट्स से दिस एग्ज़ाम इज़ अवेलेबल, तो आप दोनों में से कोई भी एक दे सकते हैं। ऑल्सो you have a chance to win let's say from a scholarship pool of 1 crore let's say, and obviously इसको terms and conditions apply हैं स्टार, so terms and conditions are applied। लेकिन आपने उसका टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जनरली आपने सिर्फ एग्ज़ाम देना है, और अगर आप टॉप 3 में आते हैं
तो आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अनअकैडमी की तरफ से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एग्ज़ाम भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर आप जीत गए तो यू आर गोइंग टू गेट प्लस सब्सक्रिप्शन, आपको फ्री में पढ़ने का मौका मिलेगा। 1 साल तक का प्लस सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी खुद भर के देगा। तो अनअकैडमी इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू विद 1 year ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। तो दिस एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड लेट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। एंड नेक्स्ट वाला एग्जाम कब है ये कॉम्बैट एग्जाम का? तो दिस इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 9th May लेट्स से फॉर क्लास 10th सुबह 11 बजे होगी, और सो जो क्लास 9th है उसके लिए सुबह 12 बजे होगी। तो दोनों की टेस्ट के टाइमिंग्स अलग अलग हैं, तो काइंडली प्लीज़ नोट क्लास 10th का एग्ज़ाम कब है? 11 बजे, और क्लास 9th का एग्ज़ाम कब है? 12 बजे। तो ये दोनों टाइमिंग्स नोट कर ले, क्योंकि ये दोनों टाइमिंग्स आपको पता होनी चाहिए कि क्लास 9th का 12 बजे है और क्लास 10th का 11 बजे है। और सपोज लेट्स से दिस इज़ गोइंग टू बी द इंडियाज़ बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, तो ज़रूर दे ताकि आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाए अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो। एंड डू रिमेंबर दिस एग्जाम इज़ इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, फ्री रजिस्ट्रेशन है। एंड जब आप एनरोल करें, ठीक है, एनरोल करने के लिए और जब आपको एक कोड पूछेगा कि सपोज लेट्स से एनरोल करते वक्त इस एग्ज़ाम के लिए, एंड ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू यूज़ द कोड AS Live 10। आपको किस कोड का इस्तेमाल करना है? AS Live 10। आप AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करें और आपको 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा ऑन योर लेट्स से जो भी आप सपोज लेट्स से एक तो आपको 10% डिस्काउंट इसके ऊपर भी मिलेगा आप अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो। और AS Live 10 यू कैन ऑल्सो यूज़ फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पज़। सो रजिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए इस कोड का ज़रूर इस्तेमाल करें, दैट इज़ AS Live 10। और कॉम्बैट एग्जाम को दे, दिस इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट लेट्स से लार्जेस्ट लेट्स से स्कॉलरशिप टेस्ट एंड विच ऑफर्स अ स्कॉलरशिप वर्थ अराउंड लाइक लेट्स से 1 करोड़ के स्कॉलरशिप्स इस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू दिए जाते हैं अनअकैडमी की तरफ से। तो डू यूज़ द कोड AS Live 10 एंड ज़रूर रजिस्टर करें, एनरोल करें फॉर द कॉम्बैट एग्जाम। अनअकैडमी कॉम्बैट एग्जाम दैट इज़ कॉम्पीट क्रैक कॉन्कर, राइट? ओके, सो इस एग्ज़ाम को ज़रूर दें। फिर भी डिटेल्स में एक बार बता देता हूँ, 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और ये 3 विनर्स के लिए है। मतलब ये एग्ज़ाम पहली चीज़ क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए है। ये इंडिया की सबसे बड़ी फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपको कुछ फ़ी पेस करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज लेट्स से फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पज़ 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा अगर आप टॉप 3 विनर्स में आते हैं। इंग्लिश और हिंदी में ये सपोज लेट्स से ये पर्टिकुलर टेस्ट अवेलेबल है, एंड ऑलमोस्ट लाइक यू स्टैंड अ चांस टू विन अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़ प्लस। तो 1 करोड़ प्लस का आपको लेट्स से सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका है, तो ज़रूर एनरोल करें। और क्लास 10th सपोज लेट्स से 1 साल का 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप दिए जाते हैं इसके अंदर, और 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो नेक्स्ट कॉम्बैट कब है? 9th May को क्लास 10th का सुबह 11 बजे है, क्लास 9th का 12 बजे है। तो ज़रूर इस टेस्ट को दें एंड अपना सपोज लेट्स से स्टैंड चांस टू विन अ स्कॉलरशिप दैट इज़ 1 year प्लस सब्सक्रिप्शन इफ़ यू आर इन द टॉप 3। सो ज़रूर एनरोल करें विद द यूज़ ऑफ द कोड AS Live 10। AS Live 10 कोड को इस्तेमाल करें।